आज का वीडियो बहुत सारे आइडियाज़ का एक कॉम्बो होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद अगर आप भी सोच रहे हैं अपने घर में पड़े हुए फैले हुए ब्लैंकेट्स, जैकेट्स और सर्दियों के बहुत सारे ऐसे कपड़े जिनको स्टोर करके आपको रखना है और आपको चाहिए ऑर्गेनाइजर्स। और जब मार्केट में आप सर्च करते हैं या ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उनके एक तो रेट्स भी हाई होते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो क्वालिटी है ना बिल्कुल लो होती है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको इनमें से कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजर तो यूज़फुल लगने वाला है। अगर एक भी आइडिया आपको यूज़फुल लगता है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? को क्विल्टेड बना दिया था, चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी और मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी थी। उसके बाद एक मैंने जिप ली है, जिप को उल्टा करके रखा और उसके ऊपर मैंने रखा है लाइनिंग का कपड़ा। तो इस तरह से एक स्टिच लगा दूंगी और यहाँ पर मैंने स्टिच भी लगा दिया है और उसके बाद दूसरी इसकी जो साइड है ना वहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जिप मैंने ली और इस कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से रखी और जो लाइनिंग का कपड़ा है ना वो भी मैंने इसके ऊपर रख के एक सिलाई लगा के और यहाँ पर मैंने इसको भी कर दिया है फिक्स। तो इस तरह से अगर आप जिप लगाएंगे ना तो आपकी जिप है ना बाहर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली। यहाँ पर आप देखें ये मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं और इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब इन दोनों साइड्स के ऊपर लगा देंगे एक टॉप स्टिच, इससे इसकी और अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इस जिप को मैं कर दूंगी बंद और बंद करने के बाद इस तरह से सेट करूंगी कि ये जो जिप है ना हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आए। और जब इस तरह से हम इसका सेंटर निकाल देंगे ना तो इसकी जो बेस है ना उसको मैं एक स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी और उसके साथ साथ मैं पाइपिंग भी कर दूंगी। इससे पहले अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर पिन अप भी कर सकते हैं। अब इसको हम कॉर्नर सेट करेंगे। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के जितना बॉक्स कट कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि कुछ इस तरह से इसको पकड़ के 1 इंच के जितनी यहाँ पर आपको लगा देनी है सिलाई। तो दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और अब हम इसको सीधा करेंगे, फ्रंट साइड को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है और इसकी जो ऊपर की साइड है ना उसको भी मैं कुछ इस तरह से रखूंगी। सेंटर में पहले मैंने पिन लगाई है ताकि ये सेंटर हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाए। उसके बाद इसकी जो दोनों साइड्स है ना वहाँ पर कुछ इस तरह से चुन्नट लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं एक पिन से इसको सेट कर दूंगी ताकि ये नीटनेस के साथ बने। तो एक साइड से मैंने अंदर की तरफ इस तरह से चुन्नट लगाया, यहाँ पर मैंने पिन कर दिया और उसके बाद दूसरी जो साइड है ना उसको भी मैंने कर दिया है सेट। तो सेट करने के बाद इसके जितने भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा था या धागे थे उनको मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद इसका हैंडल है ना वो भी हम साथ लगाएंगे। उसके लिए ये मेरे पास एक डोरी है मोटी सी, तो उसको ही मैंने ले लिया है। तकरीबन 4 इंच का डबल करके ये पीस है हमारे पास और इसको भी मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जो बैक साइड है ना वहाँ पर रखूंगी और पिन लगा दूंगी। पिन लगाने के बाद यहाँ पर मैं पाइपिंग करने वाली हूँ और पाइपिंग आप दूसरे कलर में कर सकते हैं, सेम कलर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच के जितनी रेड कलर की मैंने कपड़े की एक पट्टी ली है और इसको मैंने नीचे की तरफ रखा है इसके, और इसको मैं कुछ इस तरह से सेट करूंगी ताकि फिनिशिंग के साथ लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सिलाई लगा दी मैंने। सिलाई लगाने के बाद इसको वापस से मैं मोड़ूंगी और एक टॉप स्टिच लगा के यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर दूंगी। अब ये जो पाउच मेरे पास रेडी हुआ है ना इसको तो मैंने स्पेशली एक बोतल का कवर बनाने के लिए इसको बनाया है क्योंकि इसकी ही मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तब मैंने इसको एज अ बोतल कवर बनाया है। अगर आप चाहें ना तो इसको एज अ पाउच बना सकते हैं। इसमें आप अपना कॉस्मेटिक्स भी रख सकते हैं, जैसे शैम्पू वगैरह की बड़ी बड़ी जो बोतल्स होती है ना वो भी अगर आप चाहें ना तो इसमें रख सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की जो स्टेनलेस के कवर के साथ बोतल्स आती है ना उनको हम एज इट इज़ रखते हैं तो अक्सर
इसके ऊपर स्क्रैचेस हो जाते हैं। अगर हम शीशे की बोतल को यूज़ करते हैं तो वो टूट जाती है। तो आई होप जिनके लिए मैंने ये बनाई है ना उनको पसंद आ जाए। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें एक बड़ा मैंने मैश बैग का पीस लिया है, 2 लिए हैं मैंने छोटे, और इस तरह से दोनों को बड़ा जो पीस है उसके ऊपर रखूंगी और उसके बाद सेंटर है ना वो मैं नहीं स्टिच करने वाली हूँ। और उसके बाद एक मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया और उसको मैंने कुछ इस तरह से रख के मार्किंग लगा दी है। तो ये पीसेस आप बड़े छोटे ले सकते हैं, बस आपको ऊपर के जो पीसेस है ना उनको जोड़ना नहीं है, ऐसे ही ऊपर रख के और उसके बाद मार्किंग कर देनी है। और उसके बाद जहाँ पर हमने मार्किंग की है ना वहाँ पर पूरी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और उसके बाद एक और मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, जो शॉपिंग बैग होती है ना मोटी वाली, ताकि ये इजीली इसके अंदर आ जाए। और सेंटर में जहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ी है ना वहाँ पर इस कार्डबोर्ड को मैं लगा दूंगी। बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड यूज़ करेंगे ना तो आपको इसमें लगाने में थोड़ा सा मसला आ सकता है। पिज़्ज़ा वगैरह के जो बॉक्सेस के होते हैं ना कार्डबोर्ड, उनको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों साइड्स पे मैंने इसको लगा दिया है। और उसके बाद मेरे पास एक प्लास्टिक की शीट थी जो मैट्रेस में निकली थी, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने उसके साथ बनाए भी हैं, आपके साथ शेयर भी किए हैं। अगर आपके पास इस तरह की शीट मौजूद नहीं है ना तो आपको क्या करना है, बच्चों के जो हम कवर्स लगाते हैं ना कॉपीज पे, वहाँ पर अच्छी जो प्लास्टिक होती है वही आप यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आपको क्या करना है, हमारे जो सूट्स आते हैं ना ट्रांसपेरेंट जो बैग्स होते हैं उसको भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो आजकल इस तरह के बैग्स में आने लगी हैं। उसके बाद ये मेरे पास जो शीट है ना इसको मैं ले लूँगी और ये तकरीबन इसकी जो विड्थ है ना वो 5 इंच के जितनी है। एक साइड पे मैंने लगा दी है इसको पाइपिंग, तो पाइपिंग से इसका लुक और अच्छा आएगा। और पाइपिंग भी सेम मैंने मैश बैग के साथ की है। अब ये जो प्लास्टिक की पट्टी है ना उसको बस आपको कुछ इस तरह से रखना है, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है ना उसके ही ऊपर एक और सिलाई लगा के इसको हम कर देंगे फिक्स। बिल्कुल कच्चा टांका ही लगाना है, बिल्कुल आराम से लग जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दी है। अब इसका एक जो कॉर्नर अभी तक खुला है ना उसको हम बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे ताकि अच्छी तरह से हम इसको स्टिच लगा सकें। अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद इसकी जो रफ साइड्स है ना, जो भी एजेस वगैरह पड़ी हैं उनको मैं फ्रंट की साइड पे ले आऊँगी, क्योंकि हम यही साइड यूज़ करने वाले हैं, इसको ही हम फिनिश करने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो भी ये मेरे पास मैश बैग जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था ना तकरीबन 1 इंच के जितना, उसको फोल्ड करके एक स्टिच लगा दूंगी। तो फोल्ड इस तरह से करना है कि ये जो प्लास्टिक की पट्टी एक्स्ट्रा जो भी है ना ये सारी छुप जाए। तो इस तरह से बहुत नीटनेस भी आएगी और बैग जो हमारा बनेगा ना मजबूत भी बनेगा। अब मैंने एक और पीस लिया है, तो यहाँ पर मैं 2 पार्टीशन इसको देने वाली हूँ। अगर आप चाहें ना तो 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। तो इसी की जो विड्थ है ना उसके साइज़ के अकॉर्डिंग एक और पट्टी मैंने निकाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है और इसका जो सेंटर है ना बेस जो है ना वहाँ पर मैं स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। अब बेस से तो ये बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब इसकी जो साइड्स है ना उसको भी मैं कुछ इस तरह से बराबर करते हुए एक सिलाई लगा दूंगी। तो दोनों साइड से मैंने साइड्स को भी फिक्स कर दिया है। अब ये मल्टीपर्पज़ एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इसमें उनके डाइपर्स रख सकते हैं, उनके छोटे मोटे से कपड़े रख सकते हैं। तो डाइपर के लिए तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये लुक वाइज भी अच्छा है और कलर भी हमने ऐसा ही चूज़ किया है। मेरे पास तो छोटे बच्चे हैं नहीं, तो मैंने ये जितने भी अंडरगारमेंट्स जो है ना वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और देख सकते हैं लुक कितनी अच्छी इसकी आ रही है। मजबूत किस्म का एक बैग है और जिस भी ड्रॉअर में आप इसको यूज़ करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा लुक देने वाला है। तो इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, ना आपको कॉर्नर कट करने हैं। बस 2 पट्टियाँ हमने ली थी और इस तरह से हमारा बैग बनके रेडी हो चुका है। तो अलमीरा में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो अंडर द बेड भी इसको यूज़ किया जा सकता है,
क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। जितने भी हमारे घरों में ऑर्गेनाइज़र हो ना, बिल्कुल कम लगते हैं। ये जो जेंट्स की शर्ट है ना, उससे थोड़ी सी छोटी है। टीनेजर जो बच्चे होते हैं ना, उसकी ये शर्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शर्ट आपके पास मौजूद हो ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे बच्चों की पड़ी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सा आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इसमें ना आपको कोई कॉर्नर्स कट करने हैं और जिप लगाना भी बिल्कुल ऑप्शनल है। जिप के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। तो जहाँ पर मैं मार्किंग अपनी कैंची के साथ शो कर रही हूँ ना, वहाँ पर आपको इस तरह से स्ट्रेट इसको कट कर देना है। जहाँ पे ये जो आर्म होल है ना, इसका एंड होता है ना, वहाँ पर आपको इस तरह से कट करके अलग कर देना है। बॉटम में अगर आपकी शर्ट इस तरह से हल्की सी गोलाई है ना, तो बिल्कुल इसको कट करके आप इसको स्ट्रेट कर लें। नहीं तो कुछ शर्ट्स बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना, तो उनको कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसके चौक थोड़े से खुले हैं ना, तो आप वहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। इसके चौक वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो बस इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेट कट कर लिया है। और बस सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये जो शर्ट है ना, इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। तो इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी मैं मेजरमेंट ले लूँगी। और मेरे पास यहाँ पर 9.5 इंच ये आ रही थी मेजरमेंट। तो मैं यहाँ पर जो कपड़े का पीस लूँगी ना, वो 10 बाय 10 इंच का लूँगी। और ये थोड़े बहुत पीसेस जो शर्ट्स में बच गए ना, वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी इसकी आस्तीनें भी मौजूद है और थोड़ा बहुत बैक का कपड़ा भी मौजूद है। तो 10 बाय 10 इंच के 2 पीसेस आराम से इसमें निकल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और 2 पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं रेडी। तो ये 2 पीसेस बिल्कुल स्क्वायर हमारे पास आएंगे। 10 बाय 10 इंच के 2 पीसेस हैं और एक जो बड़ा पीस है वो। तो मैंने इसके साथ राइस बैग का इस्तेमाल किया है। जो बोरे होते हैं ना आटा या चावल वगैरह के, वही। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं ना, तो एज इट इज़ भी इसको बना सकते हैं। बिल्कुल सिंगल कपड़े के साथ भी ये ऑर्गेनाइज़र बनाया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड्स है ना, वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके उसके बाद मैंने ये राइस बैग लगाया है, ताकि ये जो इसके धागे वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो जहाँ पर पट्टी लगी थी ना बटन की, उसके नीचे से मैंने इसको ले लिया था और बस स्ट्रेट इस तरह से मैंने सिलाई लगा के इस पीस को मैंने लगा दिया है। और जो साइड्स के लिए हम पीसेस लगाएंगे ना, उसके लिए मेरे पास कोई राइस बैग बचा नहीं था, तो मैंने इस तरह का ये शॉपिंग बैग लगा दिया है। तो ये पीसेस मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। और अब मेरे पास एक जिप है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर जिप को आप स्किप करना चाहते हैं ना, तो जिप के बगैर भी इसको आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। मेरे पास ये जिप थोड़ी बड़ी साइज़ की है, तो मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी। तो बटन वाली जो साइड है ना, वहाँ पर, और ये 2 छोटे पीसेस है ना, वहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने रखा है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और जिप भी हम इन दोनों के बीच में इस तरह से लगाने वाले हैं। तो जिप को लगाने का बिल्कुल आसान सा मेथड है। इसमें आपको एक सिंगल सिलाई के साथ भी आप जिप अपनी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी जो साइड्स है ना, उसको फोल्ड कर दिया है। अब कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जिसके धागे वागे निकलेंगे, तो इस तरह से जिप एक ही सिलाई के साथ भी लगाई जा सकती है। तो जिप को मैंने नीचे की तरफ रखा है और ये दोनों पीसेस इस तरह से ऊपर रख के और एक टॉप स्टिच के साथ मैंने जिप लगा दी है। तो पहले ये दोनों जो छोटे पीसेस है ना, उनके ऊपर मैंने ये जिप लगाई है। और अब मैं रनर एक एक्स्ट्रा इंसर्ट करूँगी, क्योंकि एक ही रनर इसमें पहले लगा हुआ था। एक्स्ट्रा मुझे दूसरी साइड के लिए चाहिए, तो दूसरा रनर भी मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया। और अब मैं जिप को यहाँ पर कट कर दूँगी, ताकि सेपरेट हो जाए। और उसके बाद मज़ीद कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको बटन वाली जो साइड है ना, वो नज़र आ रही होगी। और कुछ इस तरह से मैं जिप वाली साइड को ऊपर की तरफ रखूँगी और दोनों तरफ से स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा दूँगी। और इस तरह से ये जिप वाली साइड है ना, यहाँ पर हो जाएगी अटैच। और अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन जाएगा। और अब बस इसके जो कॉर्नर्स है ना, उसको हम मिलाते जाएंगे और इसको हम लगाते जाएंगे एक सिलाई। और जिप जहाँ पर एंड होती है ना, वहाँ पर मैंने हाथ से ही थोड़ी बहुत सिलाई लगा दी थी, ताकि जिप बिल्कुल भी निकल ना जाए। और बस इस तरह से हम इसको रखेंगे, स्ट्रेट एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद दूसरी कॉर्नर को मिला के दूसरी हम सिलाई लगा के, और इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बन जाएगा। तो ये जो शर्ट मैंने यूज़ की है, छोटी ही है, इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप जेंट्स की बड़ी शर्ट यूज़ करेंगे तो ये आपका ऑर्गेनाइज़र और बड़ा बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिप को मैंने थोड़ा सा मोड़ के और इसके ऊपर मैंने 2-3 हाथ से ही टांके लगा दिए थे, ताकि ये जिप
बिल्कुल भी निकले ना। और बस इस तरह से ये हमारा बन गया है ऑर्गेनाइज़र। और इसके अंदर मैंने अभी फ़िलहाल कपड़े रख दिए हैं। बहुत सारे कपड़े आएंगे। अगर विंटर में आप अपने समर के कपड़े स्टोर करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। इस तरह से आप रख सकते हैं और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ रखते हैं ना, तो भी आप इसमें कपड़े आसानी से निकाल सकते हैं। साइड्स में जिप जो हमने लगाई है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी आपका ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। बस इतना सा फ़र्क हो जाएगा कि इसके ऊपर अगर कोई चीज़ रखी होगी ना, उसको हटा के फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसके ऊपर और कोई ऑर्गेनाइज़र रखते हैं ना, तो भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रंट है ना, इस तरह से खुल जाएगा और आप अपने कपड़े आराम से इसमें निकाल सकते हैं। तो छोटे जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें बहुत सारे कपड़े आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। वापस से जिप को बंद कर लीजिए और उसके बाद बटन्स भी बंद करके, और बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ आपका ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। बिल्कुल 2-3 ही हमने स्ट्रेट सिलाइयाँ लगाई, ना हमने इसमें कॉर्नर कट किया है, ना हमने कॉर्नर को मिलाया है। तो पुरानी बेडशीट को मैंने कट कर लिया है और 2 रेक्टेंगल पीस मैंने निकाले हैं। तो अगर आप चाहें ना तो आप इनको डबल कर सकते हैं। मैंने बस सिंगल पीसेस ही इस तरह से यूज़ किए हैं और इनकी जो मेजरमेंट है ना, वो आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो अभी ये जो 2 पीसेस है ना, इनको मैं जोड़ूंगी। और सबसे पहले जो बड़ा रेक्टेंगल पीस और छोटा रेक्टेंगल पीस है ना, उनको फोल्ड करके इनका सेंटर पॉइंट ले लूंगी, ताकि हम जो छोटा जो पीस है ना, उसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से जोड़ सकें। तो पहले मैंने इनको इस तरह से फोल्ड किया है और उस सेंटर में एक मैंने मार्क लगा दिया। बस इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के साथ मैंने एक सिलाई के साथ ही जोड़ा है और कुछ इस तरह से मैं इसको रखूंगी। और ये जो रेक्टेंगल पीस है ना, इसको मैं कट करूंगी, क्योंकि मुझे जिप लगानी है। और जिप लगाने का बिल्कुल आसान सा एक मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी इस मेथड को अप्लाई करके आप जिप इजीली लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पीस को रखा है और 1.5 इंच के जितना यहाँ पर मैं इंच टेप को रख के मार्क लगा दूंगी। और पूरी ये जो पट्टी है ना, इसके ऊपर पहले मैं इस तरह से मार्किंग कर लूंगी। उसके बाद इस पट्टी को कट करके अलग कर दूंगी। लास्ट एक वीडियो में मैंने जब बैग का आइडिया आपके साथ शेयर किया था ना, उसमें जिप लगाने का तरीका आपके साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि अक्सर मैं शेयर करती हूँ या कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ। तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि जिप लगाने का बिल्कुल आसान सा आइडिया हमारे साथ शेयर करें। तो आज जो आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी ना, बिल्कुल आसान है। इस तरह से 1.5 इंच की गैप देकर मैंने मार्किंग पहले की, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट मैंने इस तरह से एक लाइन खींच ली है और उसके बाद इस लाइन को मैं कट कर दूंगी, ताकि जो भी हम सिलाई लगाएं या जो भी हम कटिंग करें ना, इजीली लगा सकें। क्योंकि कपड़ा अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो बस यहाँ पर पूरी मैंने मार्किंग की और उसके बाद इसको मैं कर दूंगी कट। अब जिप लगाने की आती है बारी। और जिप ये जो मेरे पास है ना, मैट्रेस के साथ ही लगी थी। तो आप देख सकते हैं रेड कलर की पाइपिंग भी अभी तक इसके ऊपर लगी थी, तो उसको मैंने निकाल दिया है। और मेन फैब्रिक है ना, उसके ऊपर मैंने जिप को उल्टा करके रखा है और उसके बाद एक स्ट्रेट मैंने सिलाई लगा के यहाँ पर जिप को मैंने लगा दिया। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जिप को मैंने पलटा और एक टॉप स्टिच लगा दिया। तो इस तरह से ना फिनिशिंग आएगी, क्योंकि अगर हम कपड़ा ऐसे ही छोड़ देते ना, तो हो सकता था कि जिप के अंदर फंस भी जाता। तो इस तरह से भी आप जिप को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो बस मैंने 2 सिलाइयों के साथ इस जिप को बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अब जो मेन फैब्रिक है ना, उसको मैंने सीधा रखा है और 1.5 इंच की जो हमने पट्टी निकाली थी ना, उसको जिप के ऊपर उल्टा करके रखा और इसको भी मैं स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद टॉप स्टिच लगा के जिप को बिल्कुल फिक्स कर दूंगी। तो अक्सर हमारे घरों में पुरानी बेडशीट्स पड़ी रहती हैं। अगर आपके पास भी है ना, तो आप इस तरह के 4 बैग आराम से बना सकते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इस बैग में हमने ना कोई लाइनिंग लगाई है, ना ही कोई राइस बैग या फोम वगैरह कुछ भी नहीं लगाए। तो हम बहुत ही आसानी के साथ बहुत जल्दी हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिप मैंने लगा दी और कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है। अब जो दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक नजर आ रहा है ना, उसको कुछ इस तरह से मैं पलटूंगी और कॉर्नर से ना इनके दोनों साइड से मैं यहाँ पर पहले सेट करूंगी। सेट करने के बाद स्ट्रेट एक सिलाई लगा के यहाँ पर मैं इनको कर दूंगी बंद।
अब 2 सिलाइयाँ मैंने लगा दी है और अब भी ये जो कॉर्नर हमारे पास रेडी हुआ है ना, इसको भी बिल्कुल सेम मेथड के साथ मैं दूसरा जो फैब्रिक है उसके साथ इस तरह से जोड़ दूंगी। और जिप मैंने रनर है ना वो निकाला नहीं है, एज इट इज लगा हुआ है। अब बस इस कपड़े के जितने भी कॉर्नर्स थे ना उनको हमने सेट कर लिया है। अब इसका जो फ्लैप है ना उसको आती है अटैच करने की बारी। तो बस मेन फैब्रिक का मैंने इस तरह से सेंटर पॉइंट ले लिया है, ऊपर का जो फ्लैप है उसका भी मैं सेंटर पॉइंट ले लूंगी और इस तरह से मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगा के यहाँ पर इसको मैं जोड़ दूंगी। तो पहले मैंने सेंटर से एक सिलाई लगाई और उसके बाद इसके जो दोनों साइड्स है ना वो अभी तक खुली हुई थी, तो उनको भी मैंने इस तरह से कॉर्नर को पहले सेट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। आप भी जब फ्लैप को अटैच करें ना इस तरह से पहले सेंटर में सिलाई लगाने के बाद इसकी जो साइड्स है ना उनको सेट करेंगे ना, तो आपकी एक तो सिलाई भी नीटनेस के साथ आएगी और आपका जो बैग है ना वो भी बहुत ही अच्छी सी एक शेप के साथ बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स को सिलाई लगा दी है। अब बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन इसकी जो अंदर से जो भी कपड़ा हमने सिलाई की है ना वो बिल्कुल रफ थी, तो मैंने इसको कवर करने के लिए यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो 1.5 इंच की पट्टी कट करके मैंने पूरे बैग के अंदर पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग लगाना ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन काम है ना थोड़ा सा सफाई के साथ और थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें कोई चीज़ रखेंगे ना, अगर कोई धागे वगैरह निकलेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, फंसेंगे किसी चीज़ में, तो इस तरह से जो लुक है ना इसकी बड़ी नीट आती है। तो अब मैंने जिप को खोल दिया है और आप इसकी साइज़ को चेक कर सकते हैं। बड़ी जो विक्की रज़ाइयाँ हैं ना वो भी आप इसके अंदर 2 रख सकते हैं बहुत ही आराम के साथ। मेरे ये लिविंग रूम के एक्स्ट्रा पर्दे हैं, तो 2 सेट है मेरे पास, तो इनको मैंने इसके अंदर रखा है। तो जब मैं इन पर्दों को रख रही थी ना तो मुझे लगा कि सारे नहीं आएंगे, लेकिन मैंने इनको अच्छी तरह से सेट करके दोनों सेट्स इसके अंदर रख दिए हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं इतने से बैग में कितनी सारी चीज़ों को हम अरेंज करके रख सकते हैं और इस तरह से पर्दे बहुत अच्छे पड़े रहेंगे काफ़ी दिन। अगर हम इसको किसी भी जगह पे रख देंगे ना तो एक तो इनमें रिंकल्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे और इसके अंदर कोई मट्टी वगैरह भी जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि कपड़ा हमने यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छे वाला है। क्योंकि बेडशीट्स का कपड़ा जो होता है ना अच्छा होता है, तो इस तरह से अगर कोई पुरानी बेडशीट आपके पास पड़ी है ना तो आप यूज़ करके अपनी बहुत सारी परेशानी दूर कर सकते हैं। तो इस तरह के बैग बना के आप अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं, तो काफ़ी नीट लुक आती है और जो कपड़े वगैरह होते हैं ना फैले फैले नहीं लगते। क्योंकि ये पर्दे वगैरह होते हैं ना अक्सर में वेलवेट वगैरह का ऐसा मटेरियल होता है ना, तो जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो बार बार खुलते रहते हैं। तो इस तरह से आप इनको अरेंज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बड़ी जो हमारे घरों में पेटियां होती है ना उनमें भी आप इस तरह से इनको रख सकते हैं। तो बस जी आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन साथ में ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।